मैं गुलमोहर मैत्री हूँ। मैं 11 साल की हूँ। सबकी तरह मेरे भी सपने हैं, मेरे भी अरमान हैं। ऐसी कुछ बड़ी चाहत नहीं है मेरी। बस ये है कि किसी के दर्द को मैं साझा करूं, आशाओं को टूटने ना दूं, किसी के जीवन को खुशियों के रंग से रंग दूं। क्योंकि पता है आपको, न जाने कितने लोग हैं जो जाने अनजाने एक दर्द के साथ जीने को मजबूर हैं। बस उन्हीं से दोस्ती कर उनके घाव को थोड़ा भरना चाहती हूँ। ऐसे मेरा जीवन किसी चैलेंज से कम नहीं है। कई तरह के उतार चढ़ाव मैंने इन 11 सालों में देखे हैं। कभी हौसला टूटता, कभी लगता कि अब क्या होगा, लेकिन मैं रुकी नहीं, चलती गई। ऐसे भी बिना संघर्ष के कहाँ कुछ मिलता है। वैसे मेरी इस यात्रा में मंजू सिन्हा ने मेरा बहुत साथ दिया। वो मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे गोद लिया है। गुलमोहर मैत्री मेरे लिए मेरे बच्चे के जैसा है, जिसे हमने 11 साल पाला पोसा और आज इस पड़ाव पे हैं कि हम 11 साल की यात्रा को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसने मुझे लोगों के दर्द को बांटना सिखाया, लोगों के बीच जाने का मौका दिया, लोगों के दर्द को समझ के कम करने की हिम्मत दी। और जब कैंसर पेशेंट्स से हम मिलते हैं, उनके अंदर जो जीने की इच्छा देखते हैं तो हम लोगों ने सोचा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के लिए ही काम करेंगे। कम से कम कुछ लोगों की ज़िंदगी बच जाए और लोगों के जीवन में हम खुशियाँ बिखेर सकें। उन्होंने भी कई तरह की परेशानी झेली, फिर भी वो ना रुकी, मुझे लेकर चलती रही। हम दोनों जब भी थोड़े सुस्त होते, तब हमको उन लोगों का दर्द दिखता जो कैंसर नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। वो दर्द जो हमें झकझोर कर रख देता। हम ना महिलाओं का स्वास्थ्य, खासकर कैंसर को लेकर काफी जागरूकता करते हैं। ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर से हमारी जंग चलती रहती है। हमने इसके बारे में जागरूकता फैलाने की कसम खाई है। हमारा तो ये सपना है कि इन दोनों बीमारियों को हम एकदम 0 लेवल पर ले आएं। ऐसे हम बताएं, हम और हमारी टीम ने सोचा कि हर जगह महिलाओं को सशक्त करने की बात होती है। कोई कहता है कि महिलाओं को इक्वल पे मिलना चाहिए, कोई कहता है कि उन्हें करियर में और मौके मिलने चाहिए, कोई पढ़ाई की बात करता है। ये सब सही है, लेकिन सोचिए जरा कि बिना अच्छे स्वास्थ्य के क्या कुछ भी संभव है। मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताती हूँ। मुझे आज भी 2010 याद है। मेरे साथ दौड़ने के लिए पीटी उषा आई थी। हाँ, वही पीटी उषा जिनकी कहानियां हम बचपन से पढ़ते हैं। कार्यक्रम था रन पटना रन, जो हमने पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित किया था। एक दौड़ उनके नाम, जिनके दम पर चले सारा जहां। हमने पेंटिंग और स्लोगन प्रतियोगिता कराई, जिसका थीम था मेंस्ट्रुअल हाइजीन। हम सारी लड़कियों को जागरूक करना चाहते थे। हमने मेगा हेल्थ कैंप लगाया, जहां 6500 से ज्यादा लोगों की फ्री हेल्थ जांच की गई। करीब 50 डॉक्टर वहां मौजूद थे। लगभग 30 आंखों की सर्जरी भी की गई। जनता ने हमें अपने सर आंखों पर बिठा दिया था। हमने जिजीविषा की शुरुआत की। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। सबके अंदर होती है जीने की इच्छा, लेकिन कुछ दर्द से वो इच्छाएं कम होने लगती हैं। उसी दर्द को हम खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी ताकत हो कि आप किसी भी कठिनाई से लड़ सके। इसीलिए तो हमने जिजीविषा में एक फाइटर को बुलाया, जिनको आप ताहिरा कश्यप खुराना के नाम से जानते हैं। इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को अपने आत्मबल से हराया है। जिजीविषा में आके कैसा लग रहा है? इस प्रोग्राम जिजीविषा में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। दिस कॉज इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड माय लाइफ आल्सो. I also was caught at the early stages of breast cancer, and but still I sat on my symptoms for a month and a half, and I feel this message of early breast cancer detection has to be spread with full force, ताकि कोई भी महिला या उनके फैमिली मेंबर्स ऐसी कोई सिम्टम के ऊपर बस बैठे ना रहें और सोचे कि यार हमें तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस कैन हैपन टू मी. So it was a big shocker for me, and at the same time it was something that I knew that I have to spread, because early breast cancer detection can really lead to a good treatment and a good lifestyle. इसी कार्यक्रम में ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर के द्वारा किए गए रैंप वॉक ने हमें वो पंख दिए थे जो आशा के थे, जो उम्मीदों के थे,
जो कभी ना हार मानने के थे। हमने पिंक परेड किया, जिसका मकसद था साथ चलकर बीमारी को भगाना। जब कई कॉलेज और स्कूल के बच्चे कदम ताल मिला के चल रहे थे तो लगता था कि सारी ऊर्जा उनमें ही रच बस गई हो। साथ में शौर्यता लिए हुए एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स साहस के साथ हमको रूबरू करा रहे थे। बैंड की ओजस्वी धुन सारे आलस को दूर भगाकर हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती जाती थी। कहो, सुनो, कुछ कहा क्या? कहिए ना। मैत्री संवाद इसीलिए तो हमने बनाया है। छोटी बस्ती में जाकर झुग्गी झोपड़ी वाले दोस्तों से हम बात करते हैं। वहां हमें कोई दीदी मिलती है, कोई चाची तो कोई दादी। सबसे खुलकर बात होती है। खुलकर बात नहीं होगी तो बीमारी कैसे दूर होगी? वैसे भी हेल्थ के मामले में नो शर्माना। सैनिटरी नैपकिन कैसे यूज करना है, महामारी के समय क्या करें क्या ना करें, सब बातें होती हैं। वैसे हम आपको बताएं, आप भी ना किसी को ये बातें जरूर बताइएगा। मेड को, आसपास रहने वाले लोगों को। वैसे मैं अब 11 वर्ष की हो गई हूँ, तो मेरी केयर टेकर मंजू सिन्हा और उनकी पूरी टीम ने मुझे एक तोहफा दिया है। वो तोहफा है नव्या। इसमें हम 1,11,000 बहनों को सर्वाइकल कैंसर का टीका देंगे। मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, तो क्या हम थकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। हम इसलिए नहीं रुकेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरा हाथ जरूर थामेंगे। मुझे आगे बहुत सालों तक रहना है। मुझे अपनी बहनों के चेहरे पर खुशियां देखनी है। मेरा हाथ आप पकड़ेंगे ना? मुझे अपनी मैत्री का उपहार देंगे ना? तो आइए ना, मिलकर बनाते हैं खुशियों का जहां, जहां लड़कियों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, कोई दर्द से ना तड़पे, किसी को कैंसर ना पकड़े, जहां लड़कियां खुले मन से गीत गाएं, अपने लिए सपने सजाएं, जहां हर घर में रोशनी हो, अपनेपन की चाशनी हो। आइए आज मिलकर कुछ के दर्द को बांट लें, अंधेरा दूर कर किसी के जीवन में प्रकाश भर दे।